नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का राजधानी के एक चैरिटी शो में गाया गया गाना अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सचिन पायलट अल्बर्न हॉल पर रोटरी क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने यहां पर 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर का एक गाना गाया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गाना सुनाया और उसके बाद से ही पायलट के इस गाने को लेकर उनके समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं। पायलट ने भले ही चैरिटी शो में ये गाना गाया हो, लेकिन इसकी सियासी हलकों में खूब चर्चा है। कांग्रेस संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने पर राजस्थान से दूर जाने की अटकलों पर सचिन पायलट ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 50 साल कहीं नहीं जाने वाला। पायलट राजस्थान से लगातार कनेक्टेड रहने और यही सियासत करने की बात पहले ही कह चुके हैं और इस गाने के बोल भी उसी बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दूसरे के विरोधी हैं। पिछले महीने मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट समर्थकों को जगह मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और इन कयासों पर उन्होंने खुलकर कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी से भी जुड़े हैं और पायलट ने यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए लेफ्टिनेंट के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी और हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में पायलट प्रमोट होकर कैप्टन बने हैं। पायलट का परिवार सेना के बैकग्राउंड वाला है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी टल गई है और फिलहाल इस मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को जितेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर जिला और सेशन न्यायाधीश ने 5 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। अविनाश चन्ना के वकील की ओर से न्यायालय में खुद को रिवीजन में पार्टी बनाने के लिए दरख्वास्त पेश की गई, जिस पर भंवर जितेंद्र सिंह के वकील द्वारा अनापत्ति की गई और लोक अभियोजक योगेश यादव ने सरकार की तरफ से पैरवी कर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक का घोर विरोध किया। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होगी, पर गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को फर्जी डीड के आधार पर ट्रस्ट बनाने के मामले में गिरफ्तारी वारंट से जारी किया था। इस दौरान मामले में न्यायालय ने बूंदी के पूर्व जिला प्रमुख श्रीनाथ सिंह हांडा को भंवर जितेंद्र सिंह के ससुर विजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही 6 जनवरी 2022 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। और बहरोड निमराना में जापानी कंपनी डाइकन के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर 10 से अधिक दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। प्रशासन के आला अधिकारी भी पूरे मामले की जांच में जुट चुके हैं। दरअसल इस हादसे के बाद से ही निमराना, बहरोड और सोतानाला और कोटपुतली की दमकलें मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुई और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी जा रही थी। जापानी कंपनी डाइकन एसी बनाती है। तो आपको बता दें कि ये पूरा गोदाम आग लगने की वजह से धू धू कर जल रहा था। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और पूरे मामले की जानकारी में जुट गया है। हालांकि आग किस कारण से लगी ये भी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि करीब 8 साल पहले भी कंपनी के गोदाम में आग लगी थी, जिसमें भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि उदयपुर से सामने आई है। उदयपुर में दरअसल सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर देर रात को घटित हुआ है। जानकारी के अनुसार बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के साथ ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को भी कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया ये जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी, जिसके कारण यह हादसा हो रहा और साथ ही अहमदाबाद की तरफ से आ रहा एक ट्रेलर डिवाइडर तोड़कर बस में जा घुसा, जिसकी वजह से बस में सवार लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस ने हाईवे से बस और ट्रेलर को हटा दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और जोधपुर में बदमाशों को अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वालों का एक तस्करों का गिरोह सामने आया है। बता दें, तस्कर को डांगियावास थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया कि बनाड़ और डांगियावास थाने में दर्ज मामले में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाने के पाचौरी गांव निवासी राम सिंह उर्फ गुरु वंचित चल रहा था। यादव ने बताया कि सिकलीगर राम सिंह उर्फ गुरु शातिर दर्जे का हथियार तस्कर है। इस दौरान बुरहानपुर और जिले से सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच स्थित गांव तक पहुंचना बहुत कठिन है। ऐसे में विषम रास्तों से वो वहां पहुंचना होता है और राम सिंह खुद लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। डांगियावास थाना प्रभारी कन्हैया लाल अपनी टीम के साथ पहुंचे और लगातार साइबर टीम के तकनीकी सहयोग से राम सिंह पर नजर रखी गई और आखिरकार उसे पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। ये गांव आदिवासी इलाके में है, जहां पर करीब 50 घरों की बस्ती सीकलीगर सिखों की है और यहां पर गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उतावली नदी के पास है, जिसकी भौगोलिक दिशा बहुत ही ज्यादा विषम है। डीसीपी यादव के अनुसार पिछले दिनों पकड़े गए बदमाश राकेश उर्फ चोटी और मनीष जियाणी से 14 अवैध पिस्टल बरामद की गई थी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बुरहानपुर में राम सिंह उर्फ गुरु से पिस्टल खरीदना उन्होंने बताया और साथ ही दोनों बदमाश वहां पर सस्ते दामों पर पिस्टल लाकर यहां पर बेचा करते थे। इस दौरान ही बनाड़ और डांगियावास थाना पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। बताते चले कि इनकी पूछताछ के आधार पर पुलिस राम सिंह तक पहुंच पाई है। और सचिवालय नगर योजना के भूखंडधारियों को 30 साल से ही पट्टों का इंतजार है। योजना को बसाने वाली मुहाना गृह निर्माण सरकारी सहमति में पट्टे देने के नाम पर तत्कालीन प्रशासक और उप रजिस्ट्रार सुनील चौधरी और भूमाफिया राधेश्याम शर्मा ने करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि 2018 और 2019 में सहकारी समिति की आम सभा और विशेष आम सभा होने के बाद भी आज तक इन भूखंडधारियों को भूखंड का कब्जा और जेडीए पट्टा नहीं मिल पाया। सचिवालय नगर समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता ने बताया है कि जांच रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार मुहाना गृह निर्माण समिति के तत्कालीन प्रशासक सुनील कुमार चौधरी और राधेश्याम शर्मा को 2019 में भूखंडधारियों के सत्यापन की राशि समाप्ति के लिए खातों में जमा की गई थी। साथ ही राशि समिति खातों में जमा नहीं कराई और सैंपल चेकिंग कराने पर 57 भूखंडधारियों को समिति के भूखंड बेंच ने अर्जित की गई राशि करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपए बताई गई। सचिवालय नगर समिति के अध्यक्ष ने ये मांग की है कि ये राशि उनसे राजस्थान सहकारिता अधिनियम की धारा 57 के तहत 10% ब्याज सहित वसूली जाए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि अन्य भूखंडधारियों से इन दिनों करोड़ों रुपए वसूले हैं और जांच में यह भी साबित हुआ था कि एक राजकीय अधिकारी के रूप में समिति के प्रशासक रहे सुनील कुमार चौधरी ने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक प्रकरण दर्ज कराने के और सीसीए के तहत अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि कोटा से है। कोटा शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इनके तहत अगले 25 सालों को ध्यान रखते हुए कई वैकल्पिक मार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन 3 वैकल्पिक मार्ग ऐसे हैं जिनका निर्माण अभी अधर में झूल रहा है। इन मार्गों पर नगर विकास न्याय करोड़ों रुपए लगा चुका है, लेकिन आधे अधूरे निर्माण के चलते इनका फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा। इन तीनों निर्माणों की समय पर काफी काम भी किया गया और समय सीमा काफी निकल चुकी है, लेकिन प्रदेश के यूएसटी मंत्री शांति धारीवाल जब भी कोटा दौरे पर आते हैं और वो निर्माण कार्य को दौरा भी करते हैं, पर हर समय वो नगर विकास न्यास के अभियंताओं से लेकर संवेदक को भी समय पर कार्य पूरा करने के लिए वादा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन कार्यों का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा। नगर विकास न्यास का पूरा अमला इसमें फेल ही साबित रहा और एक निर्माण में जहां पर रेलवे के कार्य रोक दिया गया और दूसरे में जमीन अधिग्रहण का चक्कर पड़ गया। तीसरे निर्माण में भी मोटर मार्केट दुकानों का पुनर्वास नहीं हो पाने की अड़चन सामने आई। और हरदोई के एक कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा है। पत्र में कांग्रेस नेता ने पति और पत्नी और पौत्रों की इच्छा मृत्यु राजस्थान के मुख्यमंत्री से दिलाने की मांग की।
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी मांग में नेता ने कहा है कि उसके पुत्र और पुत्रवधू को निर्दोष मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। ये सब कुछ तब हुआ जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वहां पर आत्महत्या को हत्या का रूप दे दिया। पीड़ित ने मांग करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार उनके बेटे की जमानत पर भी पहरा लगाए हुए है। ऐसा नहीं होने पर नेता ने राजस्थान विधानसभा पहुंचकर आत्मदाह करने की भी बात कही। हरदोई के मूल निवासी डॉक्टर श्याम प्रकाश शुक्ला कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता रहे हैं। कई अन्य पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका बेटा प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला श्री जैन आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज नोखा बीकानेर में प्रधानाचार्य था और उनकी बहू प्रिया शुक्ला अध्यापिका थी। 27 मार्च 2016 को ही एक लड़की जो कि उसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसको पीटीआई ब्रजेश सिंह के आवास से आपत्तिजनक हालत में पाया गया था। इसके बाद अब रुक करेंगे जयपुर का। जयपुर के करनी विहार थाना इलाके में एक सूने मकान से चोरों ने 21 लाख रुपए से अधिक के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी के संबंध में जनक विहार निवासी भवानी सिंह शेखावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया कि पीड़ित का ज्वेलरी का काम है और पीड़ित अपने घर पर सोने चांदी के आभूषण बेचने के लिए रखता है। पीड़ित के घर पर पिछले 3 महीने से किरण नाम की एक नौकरानी काम पर आ रही थी। दीपावली से 2 दिन पहले किरण अपने साथ 3 महिला और 1 पुरुष को लेकर पीड़ित के घर आई थी और एक जोड़ी पायल पीड़ित की पत्नी से खरीद कर ले गई थी। किरण रोजाना पीड़ित के घर पर साफ सफाई का काम करने आती और इन सब चीजों की जानकारी उसे पहले से ही हो गई थी कि सोने और चांदी के आभूषण कहां पर रखे गए हैं। 18 दिसंबर को जब पीड़ित अपनी दुकान पर काम करने गया और पीड़ित की पत्नी भी किसी काम से घर के बाहर चली गई तो पीछे से मकान सूना देख चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की पत्नी जब देर शाम को घर लौटी तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिला, लेकिन अंदर घुसी तो घर के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था। चोर मकान के ताले तोड़कर करीब 11.54 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 10,34,000 रुपए के चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। तो वहीं 19 दिसंबर को नौकरानी किरण काम पर नहीं आई और जब उसके मोबाइल पर फोन लगाया गया तो वो स्विच ऑफ सामने आया, जिस पर पीड़ित को शक हुआ कि मकान में चोरी की वारदात किरण और उसके साथ दीपावली से 2 दिन पहले पायल खरीदने आई 3 महिला और 1 पुरुष पर लगाया गया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।